दोस्तों, भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दोबारा से जानकारी दी कि इस पर क्या कुछ अपडेट दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों महिला अधिकारियों ने युद्ध में वर्दी जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उसमें उपस्थित होकर देश के सैन्य ताकत और फिर नारी शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। और जबकि इससे पहले वो सामान्य यूनिफॉर्म में आई थी। अब इस यूनिफॉर्म में कुछ संदेश है जिस संदेश को शायद पाकिस्तान समझ भी ना पाए, लेकिन कर्नल सूफिया कुरैशी गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है। कर्नल कुरैशी भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में एक सम्मानित अधिकारी हैं। उन्होंने 1997 में एमएस यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर की डिग्री हासिल की। 1999 में ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए चेन्नई में कमीशन से प्राप्त किया और फिर 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल हुई। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के दस्ते के कमान संभाली है। विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना की कुशल हेलीकॉप्टर पायलट हैं। व्योमिका सिंह को 2004 में कमीशन किया गया था। 2017 में विंग्स कमांडर के पद पर उन्हें प्रमोशन मिला। उन्होंने चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं और कई उच्च जोखिम वाले उड़ान अभियानों में भी भाग लिया। 2019 में उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में अस्थायी कमीशन भी मिला हुआ है। युद्ध वर्दी के महत्व देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अधिकारियों ने डिजिटल जो कैमोफ्लाज है उसको डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न वाली जो युद्ध वर्दी है वो पहनी थी, जो कि भारतीय सेना और फिर वायु सेना की आधुनिक वर्दी का हिस्सा है। और सेना की वर्दी में हरे भूरे और काले रंग का मिश्रण भी होता है, जबकि वायु सेना की जो वर्दी है उसमें नीले, ग्रे और फिर हरे रंग का पैटर्न शामिल है। यह वर्दी न केवल युद्ध क्षेत्र में कार्य क्षमता और छिपने की क्षमता प्रदान करती है, बल्कि सैन्य गौरव और अनुशासन का भी प्रतीक माना जाता है। इसे भारतीय सेना की जो सामान्य युद्ध वर्दी है उसमें देखिए तो भारतीय सेना की युद्ध वर्दी को अलग भौगोलिक और युद्ध परिस्थितियों के लिए अनुकूलित किया गया है, बनाया गया है, जिसमें सेना ने अपनी वर्दी को अधिक आधुनिक और फिर कार्यात्मक बनाने के लिए कई बदलाव भी किए। 2022 में भारतीय सेना ने एक नई डिजिटल पैटर्न वाली युद्ध वर्दी पेश की थी, जो कि पुराने वर्दी की तुलना में अधिक प्रभावी और बहुमुखी है। इसके अलावा नई डिजिटल और कैम्फोफ्लाज युद्ध वर्दी है, इसकी बात करें तो जो डिजाइन है वो नई वर्दी में डिजिटल कैम्फोफ्लाज पैटर्न है। इसमें हरे, भूरे और काले रंगों का मिश्रण शामिल है। ये पैटर्न जो जंगल और अर्ध रेगिस्तानी और फिर शहरी क्षेत्रों में छिपने कैमोफ्लाज है उसके लिए आदर्श है। कपड़ा की अगर बात करें तो वर्दी उच्च क्वालिटी का कॉटन वाले प्लास्टर का मिश्रण है, पॉलिस्टर का, जिसे हल्का और टिकाऊ माना जाता है, सांस लेने योग्य भी बनाता है और यह सैनिकों को लंबे समय तक युद्ध परिस्थिति में आराम भी प्रदान करता है। इसकी जो खासियत है एग्रोनोमिक डिजाइन है। वर्दी को सैनिकों की गतिशीलता और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। इसमें कंधे और फिर कोहनी पर भी अतिरिक्त पैडिंग दिया गया है। मल्टीपल पॉकेट्स भी हैं। इसमें वर्दी में कई जेबें होती है जो कि गोला बारूद, संचार उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्रियों को रख सके। वाटर रेसिस्टेंस भी है, फ्लेम रेसिस्टेंट भी है, कुछ वेरिएंट और जल रोधक, अग्निरोधी गुण भी होते हैं इसमें, जो कई पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मॉड्यूलर सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें वर्दी को मॉड्यूलर बनाया गया है, जिसमें सैनिक अपनी जरूरत के अनुसार से सामान जोड़ सके, हटा सके, जैसे बॉडी आर्मर और जो इसकी बात करें तो टेक्निकल वेस्ट और हेलमेट होते हैं। इसके उपयोगी की बात करें तो ये वर्दी सभी प्रकार के इलाकों में उपयोगी के लिए उपयुक्त है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बर्फीले पहाड़ हो, राजस्थान के रेगिस्तान हो या पूर्वोत्तर के घने जंगल। निर्माण में देखिए तो नई वर्दी को डिजाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो NIFT है उसने किया है। इसके सहयोग से तैयार हुआ। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप में निर्मित किया गया।
अब पुरानी वर्दी की बात करें तो पुरानी वर्दी में पारंपरिक कैम्फोफ्लाज पैटर्न था, जो कि मुख्य रूप से हरे और भूरे रंगों पर आधारित था और जंगल और अर्ध रेगिस्तान क्षेत्रों में भी इसे उपयुक्त माना जाता था। इसके तुलना में देखिए तो नई वाली ज्यादा प्रभावी है। कुछ इकाई हैं जो पुरानी वर्दी का उपयोग करती हैं, विशेष रूप से ट्रेनिंग और गैर युद्ध परिस्थिति में भी। इस वर्दी की खासियत की बात करें जो पुराने की, तो हाई अल्टीट्यूड वाली वर्दी है, सियाचिन जैसे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसके लिए है। सेना विशेष थर्मल इंसुलेटेड वर्दी है, इसमें भी उपयोग है, जो कि -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सुरक्षा प्रदान करती है। रेगिस्तानी वर्दी में भी राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी हल्के रेत में और हल्के रंगे वर्दी में उपयोगी हो जाती है। और इमरजेंसी के समय काउंटर इमरजेंसी वर्दी भी है, जो आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए भी सेना हल्की और अधिक गतिशील वर्दी का उपयोग करती है। तो भारतीय वायुसेना की वर्दी भी सामान्य युद्ध वाली वर्दी होती है, जो आईएएफ की जो युद्ध है उस पर, जो पायलट, ग्राउंड क्रू और वायु रक्षा इकाइयों की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। वायुसेना की जो वर्दी है उसमें कैम्फोफ्लाज और फिर इसकी कार्य क्षमता का संतुलन होता है, क्योंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से हवाई अड्डों, कमांड सेंटरों और फिर कभी कभी युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता है। वायुसेना के जो डिजिटल कैम्फोफ्लाज यूनिफॉर्म डिजाइन है उसमें वायुसेना ने 2022 में भारतीय सेना के साथ मिलकर डिजिटल कैम्फोफ्लाज पैटर्न वाली वर्दी को बनाया। यह पैटर्न नीले, ग्रे और हरे रंग का मिश्रण होता है और इसमें देखिए तो दोनों के जो वर्दी हैं उसमें साफ ये संदेश दिया हुआ है कि पहले जो हमने पहले दिन जो ऑपरेशन सिंदूर करके आए थे उसमें आपको सिंपल ड्रेस में हमने कोई जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी नहीं थी, हमने आपके प्रेस ब्रीफिंग दी। लेकिन दूसरे प्रेस ब्रीफिंग में देखेंगे तो सेना की तरफ से ये खास संदेश दिया गया है कि आप अगर कुछ कार्रवाई उल्टा पलटवार करते हैं तो उसमें हम जवाब देने के लिए सतर्क हैं, तैयार हैं, पूरी तरह से रेडी हैं। तो कुल मिलाकर जो इनकी वर्दी थी, वर्दी से ही संदेश दिया गया है। अगर पाकिस्तान इस पर भी ना रुके तो भारतीय सेना जवाब तो दे ही रही है और पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी।